रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये यकीन माने मैं दिल से ममनूर मशकूर हमेशा रहता हूँ। अब तालिब इल्म के भी तालिब इल्म की बातें सुनने आ जाते हैं। सीधा सीधा कुरान हमने पढ़ना होता है। हमने ये तो देख लिया कि कितना आसान तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करता चला जाता है। कितनी सही माने में जो अल्लाह ताला ने इसके बारे में कहा है कि ये किताब बड़ी मुहकम है, इसकी आयतें मुहकम है, ये अपनी तफसील बयान करने वाली है। सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर, सबसे ज़्यादा हकीम और ख़बीर हस्ती की तरफ से दिया गया है, मुकम्मल सलाहियत रखने वाला। जब हम ये कहते हैं इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये बाहर की दुनिया से अपने आप को जोड़ता नहीं है। ये आसमान भी दिखाता है, ज़मीन भी दिखाता है, ये मुसल्लमा तारीख़ के हवाले भी देता है, आपकी अक़ल को भी झंझोड़ देता है। ये सब कुछ इस्तेमाल करके बताता है कि जो मैं कह रहा हूँ गौर से सुनो। आले इमरान हम पढ़ते हुए माशाअल्लाह आ गए। फ़ुरक़ान की क्या मायने हैं, इसकी क्या हैसियत है, इसका क्या रुतबा है, हमें इसको यही देना भी चाहिए। अल्लाह हमें डेढ़ों के टेढ़पन से बचाए कि कुरान की तालीमात की रोशनी में कोई बात समझे बग़ैर उसको कुरान पे हाकिम बनाएं। ये दिलों का टेढ़पन है, इससे हमें बचने की दुआएं मांगते हैं हम। सिर्फ दुनिया बिल्कुल नहीं, दुनिया ज़रूर कमाएं, आखिरत को ख़राब किए बग़ैर। ये अल्लाह ताला ने हमें तरीक़ा सिखाया, उसके नबी ने तरीक़ा सिखाया है। ना दुनिया को तर्क करना है, ना दुनिया में गर्क होना है। ये है हमारा दीन। आखिरत की कामयाबी ये इल्म और अमल पे मबनी है। इल्म सही होना चाहिए और वो अमल में आना चाहिए। इल्म यानी कि ईमानियात बिल्कुल 100% ठीक, किरदार साजी 100% ठीक, इखलाकियात 100% ठीक, इसकी कोशिश और अमल में नज़र आए, यानी कि इस्लाम, ईमान और इस्लाम, इल्म और अमल, इसके इम्तिहान में हम हैं। अल्लाह कायम बिलक़िस्त है, वो कोई ना दुनिया में गलत मेरिट चला रहा है ना आखिरत में चला रहा है, और वो सबके सामने रख देगा। जिनके नाम के बैनर्स के नीचे हम दीन चला रहे थे अम्बिया, वो उनके घर वालों को भी मेरिट में रख रहा है, कुरान में सुना रहा है उनके वालदैन का हाल हमें, उनके बच्चों का हाल हमें, उनके घर वालों का। तो हम अपनी आंखें खोलें, हमारी आगे नस्लों की आंखें खोलें कि वो कायम बिलक़िस्त है, सिर्फ इस्लाम, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बाकी जो कुछ इसमें कोई नाम पैदा किए जाएँ, कोई इसमें टुकड़े इसके किए जाएँ, वो फिर हमें बहुत ज़्यादा हद दर्जे मोहतात रहना चाहिए। अल्लाह ने उसकी हमें सूरह बकरा में भी बता दी थी। वजह होती है आपस की ज़िद। बार बार ये बताता चला जाएगा, यहाँ पर भी बताया था कि ये जो बंटवारा होता है ये हिदायत की मौजूदगी में होता है, ज़िद की वजह से होता है। इससे ही अल्लाह हमें बचा के रखे। बादशाही, फजीलत, इज़्ज़त सब अल्लाह के हाथ में है। रसूल की ही इत्तिबा और इताअत रसूल की, ज़ाहिर है जो अल्लाह के हुक्म से सारे हुक्म सदर कर रहा होता है, दोनों रसूल की, दोनों दीन के अंदर। ये बात हमने उस दिन कर ली थी। बकरा में ज़्यादातर बात हुई थी बनी इसराइल की इस शाख की, जिनको हम यहूद कहते हैं, और आले इमरान में ज़्यादातर बात हो रही है बनी इसराइल की उस शाख की जिनको हम मसीही कहते हैं, ईसाई कहते हैं, उस ज़माने में नसारा कहते थे। ये बात हमने उस दिन समझ ली थी। ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ताला कर रहा है। उसने इनके ज़िक्र से पहले मुतनब्बे करके बता दिए थे, गौर से सुनो इब्राहिम की औलाद, गौर से सुनो कि तुम्हारा मिन हैसुल औलाद दर्जा क्या था। और इमरान के यहाँ मरियम और ज़करिया के याहया, और इनके बाद अब क्या होने वाला है ये हमने पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। यही उसने बता रही थी, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, कि सिर्फ नबियों को नहीं बल्कि इनके केस में तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी औलाद को अल्लाह ने चुन लिया। और ज़ाहिर इमरान का जिक्र अलग से सही किया कि ख़ुद नबी नहीं थे, इनकी औलादों को अल्लाह ने चुन लिया अपने काम के लिए। आलमीन में से क्या दर्जा दिया कि इनको फजीलत देकर कि मेरे दीन का नाम तुम्हें लेके चलना है, तुम्हें फैलाना, ये जिम्मेदारी इनको दी गई थी। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले तक नबी रसूल मुतफर्रिक़ थे, मुतफर्रिक़ लोगों में गए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामुन्नास का दर्जा मिलने के बाद जो नबी आए, जो रसूल आए, वो इनकी औलाद में से आए, इनसे हट कर नहीं आए। ये इनका दर्जा है। एक शाख में से पे दर पे 2500 साल तक नबी रसूल आते चले गए। वो इसाक अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक चला सिलसिला। औलाद की दूसरी शाख में इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो चली, उसमें एक ही नबी आए, आखिरी नबी, आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये नबूवत का सिलसिला वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया हमेशा के लिए। कोई नबी उसके बाद नहीं आएंगे। वो नबी अपना कायम मुकाम छोड़ गए हैं। वो इल्म है कुरान में, वो अमल है सुन्नत में। इसके बाद जो कुछ भी है वो इंसानी काम है, सर आँखों पे वो इन दोनों के मुताबिक होता जाएगा। वही हमारे लिए बहुत शानदार चीज़ है। वो भी ये हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट मौजूद है, इल्म के लिए कुरान, अमल के लिए सुन्नत। ये हमने सारी बात कर ली थी कि मरियम अलैहिस्सलाम को मख्तस कर दिया गया था बैतुल मक़दिस में। याह्या अलैहिस्सलाम की बिशारत कब मिली? ज़करिया अलैहिस्सलाम को, जब उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम को देखा इबादत में मशगूल, दुआ मांगी अल्लाह ताला, अब कोई नबी कैसे आएगा
देख रहे हैं बनी इसराइल में बनी लावी का जो उसका सब सेगमेंट था कि कोई इस काबिल नज़र नहीं आ रहा कि नबूवत मिले, मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बीवी मेरी बांझ है। तो अल्लाह ताला ने बिशारत दी थी कि, और सलात के दौरान बिशारत दी थी ये बताने के लिए कि देखो दुआ कैसे मांग रहा है उस वक्त का नबी हमारे अपनी नबी इस्लाम की सीरत हमारे सामने है। सलात के दौरान दुआ मांगी, उसका जवाब सुना, उसके लिए निशानी मांगी तो बताया गया कि ज़रूर तुम्हें बेटा मिलेगा। वो अल्लाह के कलमे को की तस्दीक करेगा। कलमतु मिनल्लाह का मतलब ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक भी करेगा। वो सरदारों की तरह बात किया करेगा। वो दुनिया से आपको बचा के रखेगा। वजह उसकी सबके सामने थी कि बहुत कम ज़िंदगी उनको मिली थी, मनादी उन्होंने करनी थी, और वो हमारे सालेहीन नबियों में से होगा। उसके बाद यहाँ तक हम पहुँच गए थे अलैहिस्सलाम, जब मुख्तस कर दिया गया। अल्लाह ने एक सवाल उठाया यहाँ पर और इस सब के लिए छोड़ दिया है। और देखिए कुरान जब अपने दलाइल देते हुए तारीख़ के बीच में दलाइल देता है, रिसालत के, नबूवत के, तो क्या शानदार दलाइल देकर हमें शजर करके रख देता है। अल्लाह ताला कहते हैं सब कुछ बताने के बाद, ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नूही इलैक, ये सब कुछ जो हमें बता रहे हैं बातें, ये आपके लिए तो बिल्कुल गैब की बातें थी। आपको क्या पता तारीख़ में पहले क्या हो चुका। किताबें आप जानते नहीं, अहले किताब में से आप है नहीं, उम्मी आप नबी हैं, ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। नूही इलैक, जो हम वही के ज़रिए आपको बता रहे हैं, ये अहले किताब के सामने खड़े होकर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके जद्द अमजद की बातें बता रहे हैं हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न सिर्फ बता रहे हैं बल्कि उनकी गलतियों की तस्हीह भी कर रहे हैं। वमा कुंत लदैहिम इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम, आप वहाँ क्या मौजूद थे? आप बिल्कुल मौजूद नहीं थे जब वो पर्चियाँ डाल के फैसला कर रहे थे कि मरियम की किफ़ालत किसने करनी है। वमा कुंत लदैहिम इज़ यख्तसिमून, आप बिल्कुल भी नहीं थे जब वो झगड़ रहे थे इन बातों के बारे में। फिर ये एक शख्स खड़ा होकर कैसे बता रहा है एक एक वाक़या आपको, ये शख्स कैसे बता रहा है आपको कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, किस तफसील से बता रहा है, किस अथॉरिटी से बता रहा है, और बात को सही करके बता रहा है। कैसी नबूवत की जगमगाती निशानी उनके सामने पेश की थी कि अगर तुम समझते हो तुम्हारी किताबों में कुछ और लिखा है, अपने हाथों का लिखा मत लाना, अपना फ़िक़्ह लिख के मत लाना, अल्लाह की शरीयत ला के रखो, अपनी किताब सामने रखो, बताओ हमारा ये सच्चा नबी ठीक बता रहा है कि नहीं बता रहा। आज भी हम ये सीखें कि ये दलाइल हैं कुरान में रिसालत के। ये कुरान बताता है, दलील बन के खड़ा हो जाता है कि जी देखो ये कुरान बता रहा है, पेश करने वाला नबी है, अल्लाह की वही के बगैर ये बता ही नहीं सकता ये बात। ये कुरान बताता है कि देखो जो पेश किया जा रहा है वो कलामुल्लाह है, अल्लाह ना बताए तो ये कैसे पता चल सकता है। और ये कलाम गवाही बन के खड़ा हो जाता है कि सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई कर रहा है। यहाँ से हमें शुरू करना है आज आयत नंबर 45 से। इस कालतिल मलाइकतु या मरियमु, और जब कहा फरिश्तों ने मरियम से, इन्नल्लाह, अल्लाह ने क्या फैसला किया, बेशक इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहु मसीहु ईसा इब्न मरियम, कि अल्लाह तुम्हें बिशारत देता है किसकी, कि वो अपने एक कलमे से, अपने फैसले से क्या करेगा, मिन्हु इस्मुहु, तुम्हारी तरफ उसका नाम क्या होगा जो कलमा भेजेगा, कि उसका नाम होगा मसीह ईसा इब्न मरियम, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरती व मिनल मुक़र्रबीन, और वो बहुत ही मर्तबे वाला होगा इस दुनिया में भी, आखिरत में उसका मर्तबा बुलंद होगा और अल्लाह ताला के मुक़र्रबीन में से होगा। यानी कि एक बेटे की बिशारत दी गई उनको, मरियम अलैहिस्सलाम को। व युकल्लिमुन्नास फिल मादी व कहला व मिनस सालिहीन, और वो कैसा होगा कि वो बिल्कुल पालने में से, अभी बहुत छोटा बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, वो लोगों से कलाम करेगा, और बड़ा होके भी वो मिनस सालिहीन, बहुत सालिहीन में से होगा। क्या मतलब है कि वो जब कलाम करेगा बिल्कुल छोटी उम्र से ही, तो वो कलाम नबूवत वाला कलाम होगा, जिसको अब यहाँ से आप पढ़ लें आगे जाकर, इसराइलियात में नहीं बल्कि अनाजील में और तौरात में जो सहीफ़े उनके बाकी रह गए अनाजील में आने के बाद, कि जब वो कलाम करते थे और बहुत कम उम्र में उन्होंने बैतुल मक़दिस में जब बोलना शुरू किया, तो उस वक्त के फ़रीसी जो कि लिटरलिस्ट कहलाते थे, और उस वक्त के फ़क़ीही जो आजकल के जूरिस्प्रूडेंट्स कहलाती है, जो वो कानों में लिटरली उंगलियां दबाते थे, ये कौन है और ये हमसे क्या कह रहा है, हम बने, हमें आता है दीन और ये बच्चा क्या कलाम पेश कर रहा है, ये बोल क्या रहा है आखिर। तो नबूवत का कलाम, सिर्फ कलाम ही नहीं, तो ने बताया कि वो बिल्कुल लोगों से बात कर, यही से पता चल रहा है कि वयुकल्लिमुन्नासा, क्या कहेगा लोगों से, फिल महदी वकाला, बचपन में भी और बड़े होकर भी, वह मिनस सालिहीन, और सालिहीन में से होगा। क़ालत रब्बी, मरियम ने कहा, अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर, ऐसा कैसा हो सकता है कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो, मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं। ज़ाहिर हैरान होने की बात ही थी। क़ाला कज़ालिक, जब हमने पिछली बार बात की तो लगा बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये अल्लाह है जो ये ऐलान कर रहा है, उसके लिए क्या मुश्किल है। क़ाला कज़ालिक अल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह तो जो चाहे तख्लीक करता है, इज़ा क़ज़ा,
इदा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। अल्लाह ताला जब फैसला करता है किसी मामले का तो उसको सिर्फ एक हुक्म जारी करना होता है, उसने कुन कहना होता है और वो होके रहता है। ये हमने एक दफ़ा पहले बात की थी। कुन फ़यकून का हर के मतलब ये नहीं कि एक सेकंड में कुछ हो जाना है। जिस तरतीब से अल्लाह ने निज़ाम चलाना है वो चाहे तो एक सेकंड में भी कर दे, लेकिन हमें यहाँ भी पता है कि जाके वो पूरे टाइम के बाद ही होगा जो होना है। वो जिस तरतीब में काम डाला जाएगा वो तरतीब शुरू हो जाएगी। अल्लाह ने बताया मैंने दुनिया को कुन कह के पैदा किया, आगे बताया 6 दिन में पैदा किया, उसका ब्रेक डाउन भी दे दिया आपको। ईसा अलैहिस्सलाम को कुन कहा, वो जिस तरह शुरुआत होनी थी शुरुआत हो गई, पूरा टाइम लगा, आगे जाके सारे मराइल भी आ जाएंगे। सूरह मरियम में वो वक्त पहुंचा जैसे आम वक्त पहुंचता है, पूरे महीने गुजरे, बिल्कुल एंड का टाइम आया, सारा पैदा हो गए। तो इसमें कंफ्यूज होना, कुन का मतलब है कि अल्लाह के हुक्म ने जारी कर दिया। अल्लाह चाहता है एक सेकंड में भी कर सकता है, बात ये नहीं है। बात ये हमें बता रहा है कि कुन से ये मत समझना। इसीलिए उसने बताया कि दुनिया का जो निज़ाम है ये भी कवानीन के तहत ही चल रहा है, और ये अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के तहत ही चल रहा है, और वो जब चाहे कवानीन को ब्रेक करने की ज़ाहिर अथॉरिटी पर रखता है मुकम्मल। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता वत्तौरात वल इंजील। और इस बेटे को अल्लाह ताला ना सिर्फ वो भी देगा तुम्हें, बल्कि उसको सिखाएगा किताब की, हिकमत की, तौरात की और इंजील की तालीम। ये बहुत ही ज़बरदस्त आयत है। और यहाँ से आपको पता चलेगा कुरान की पुरानी लैंग्वेज में जिन्होंने काम किया है, उस्तादों के उस्तादों के उस्तादों ने इस कुरान को हमें कैसे समझाया है। कुरान में एक लफ्ज़ है अरबी का, मुस्तामिल लफ्ज़ है, आम अरबी आज भी बोलते हैं उसको यानी, हम भी बोलते हैं यानी, IE अंग्रेजी में। दैट इज़ मतलब क्या है, कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ, पूरे कुरान में यानी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि आज तक भी जो आजकल की अरबी से बोला जाता है बहुत, कुरान में ये लफ्ज़ वाव से अदा किया जाता है। यानी वाव से कुरान में एंड भी अदा किया जाता है, और वाव से लफ्ज़ यानी भी अदा किया जाता है, वाव से गवाही भी दी जाती है। तो ज़रा सा पढ़ के और से कुरान को पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा ये वाव कब क्या कौन सा किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हम आम ज़ाहिर पे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है, वयुअल्लिमुहु एंड, ये तो जोड़ा है पीछे से, एंड क्या उसको तालीम दी जाएगी, और किताब की भी, हिकमत की भी, तौरात की भी, इंजील की भी। हमने बहुत तफसील से बकरा में पढ़ा था, कुरान की आयतों में 2 चीज़ें हैं कंटेंट वाइज, इसमें शरीयत है और इसमें हिकमत है। हिकमत क्या है, ईमानियात, इखलाकियात, और जो शरीयत दी गई है वो क्यों दी गई है, इस सारे कंटेंट को कहते हैं हिकमत। ये 90% है कुरान का। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, कुरान की 6500 लगभग आयतों में से 585 आयतें शरीयत की आयतें हैं। तो बाकी कुरान क्या है, क्योंकि वहाँ भी अल्लाह ताला ने नबूवत के मकसद बताया है कि ये नबी जो आया है ये आया किस लिए है, कि तुम्हें तिलावत करके कुरान की आयत सुनाएगा। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, हिकमत की और शरीयत की तालीम देगा। जब किताब और हिकमत साथ आते हैं तो किताब 3 तरह से कुरान में इस्तेमाल होता है, पूरी किताब भी, शरीयत भी और ख़त भी। ये जुमला बताता है कब किताब किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब क्या तालीम दी जा रही है उनको, किताब की और हिकमत की, ईसा अलैहिस्सलाम को, यानी कि उनको क्या दिया गया, यानी कि अब ये वाव एंड नहीं आया, इन दोनों को खोल रहा है अल्लाह। किताब यानी कि तौरात, तौरात सरासर कानून है। आज भी जो बाकी रह गए या पढ़ के देख लें, बुलेट पॉइंट में कवानीन लिखे हुए हैं उसमें, सिर्फ उसमें बीच में कोई बात नहीं की जाती। और इंजील कोई कानून नहीं दिया गया उसमें, सिरे से सिर्फ हिकमत और हिकमत और हिकमत। ईसा अलैहिस्सलाम को नया कानून ऐलान करके आए, नया कानून मैंने देना ही नहीं है। इंजील में आज तक लिखा हुआ है, पहाड़ी का वास कहते हैं उसको। मैंने एक ज़माने में उसको बहुत गौर से ना सिर्फ पढ़ा है, पढ़ के अपने क्रिश्चियन दोस्तों को सुनाया भी बहुत है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं तौरात का एक नुक्ता बदलने के लिए नहीं भेजा गया, हुक्म सारा तौरात का चलेगा, मैं तो तुम्हें मोड़ के वापस ले जाने आया हूँ सिर्फ। कुरान भी ये बता रहा है कि उनको इंजील में हिकमत दी गई थी सिर्फ। तो उनको क्या दिया गया, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, यानी वत्तौरात वल इंजील। कहा ये रही इंजील, ये रही हिकमत, जिसके ज़रिए तुमने लोगों को मोड़ना है किसकी तरफ, उस कानून की तरफ जो तौरात में है। तुम्हें नया कानून नहीं दिया जा रहा, मोड़ो इनको तौरात की तरफ। ये बार बार यही कहता रहे, ए खोई हुई भेड़ों वापस आ जाओ, माफ़ी मांग लो, और जो गलतियाँ कर दी उन पर नदामत कर लो, जो तौरात में गलतियाँ कर ली वापस उनकी तरफ चले जाओ। कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया, उस वक्त तमद्दुनी लिहाज से जो डेवलपमेंट हो रही थी, दुनिया को जहाँ ले जाना था, वो सब कुछ देखते हुए जब आखिरी किताब आखिरी शक्ल में छोड़ी है, तो दोनों चीज़ें एक जगह जमा की हैं अल्लाह ने। अब आपको अलग अलग किताब नहीं पढ़नी पड़ी, ना शरीयत के लिए अलग किताब है, ना हिकमत के लिए अलग किताब है। आज आप किताबें पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं तो शरीयत भी उसमें है और हिकमत भी उसमें है, दुआएं और मुनाजात भी है कुरान में, यानी कि ज़बूर के भी बहुत सारे अवामिल उसमें शामिल कर दिए अल्लाह ताला ने। ज़बूर सिर्फ दुआएं ही दुआएं, मनाजात ही मनाजात।
तो ये कोई अलग अलग किताबें नहीं है, अल्लाह ताला ने किस तरह इनको बखेरा है और कैसे इनको समेट के लाया है, और उसी का बनाया हुआ डिज़ाइन कैसे चल रहा है, कुरान में सब चीज़ें जमा की गई हैं। और साथ ही वरसूलन इला बनी इसराइल, और बनी इसराइल के लिए आपकी हैसियत क्या होगी, अल्लाह के रसूल की हैसियत होगी। क्या मतलब, वो हम पहले भी पढ़कर आए, नबूवत का पैगाम तो आलमी पैगाम है। अल्लाह एक है, यकता है, तन्हा है, दुनिया का मालिक, रोज़े जज़ा का मालिक, तख्लीक भी उसकी, हुक्मरानी भी उसकी, इंतज़ाम भी उसका। हर नबी यही बोलता है। आखिरत आएगी, अमाल के बदले दिए जाएंगे, हर नबी यही बोलता है। उस अल्लाह की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारो, हर नबी यही बोलता है। ये तो आफाकी पैगाम है। रसूल एक कौम की तरफ भेजा जाता है। अब अगर रसूल भेज दिया गया तो इसका इनकार करने वाले अब बच नहीं सकते। ये फ़र्क है बस नबी और रसूल का। रसूल के इनकार करने वाले दुनिया में ज़रूर देखेंगे कि जज़ा और सज़ा क्या है, क़यामत का ट्रेलर लाजमी देखना है उन्होंने। लिहाजा रसूल अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी बनकर आता है। अब ये बनी अल्लाह ताला ने कर दिया, ये रसूल किसी तरफ भेजा, मैंने बनी इसराइल की तरफ भेज दिया। अन्नी कद जितुकुम भी आयत मिन रब्बिकुम, और क्या होगा, बेशक ये कहेंगे कि मैं आया हूँ क्या बनकर, तुम्हारी तरफ, अल्लाह की अजीम निशानी बनकर आया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए। क्या निशानी, कि देखो मुझे, देखो मेरे साथ अल्लाह कैसे कैसे मामलात कर रहा है। अब जो मानेगा वही बचेगा, जो इनकार करेगा वो अपने नतीजे को पहुँचेगा। अन्नी क्या करता हूँ मैं, बेशक अखलुक़ु लकुम, तुम्हारे लिए बनाता हूँ, मिनत तीनी, मट्टी से, कहयत तैर, परिंदों की शक्ल, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही, जब मैं उनमें फूंक मारता हूँ, फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, तो वो उड़ने वाले हो जाते हैं अल्लाह की मर्ज़ी से। ये देखें कैसे मामले को सीधे करके बताया है कि तुम ईसा को खुदा कह रहे हो, ज़रा ईसा का बयान सुनो जो कुरान में सुनाया जा रहा है। अल्लाह की मर्ज़ी से ऐसा हो जाता है। व उबरियुल अकमह वल अबरस व उहियल मौता, और मैं क्या कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक कर देता हूँ अंधे को भी, और बर्स यानी कि कोड़ी को भी, और जिंदा उठा के खड़ा कर देता हूँ किसको, जो मुर्दा हो जाए। किस तरह, बिइज़्निल्लाह। वो बार बार हर बात को अल्लाह की तरफ एट्रीब्यूट कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं। ये मैं नहीं करता, ये मैं अल्लाह के हुक्म से करता हूँ। देखें कैसे मामले को सीधा कर रहा है अल्लाह का आखिर नबी नसारा की खातिर। व नबी हुकुम, और मैं तुम्हें खबर देता हूँ, नबी जो खबर देने वाला हो, नबा खबर, व नबी हुकुम, मैं तुम्हें खबर देता हूँ, बिमा ताकुलूना वमा तदखिरुना फी बुयूतिकुम, क्या तुम खाते हो और क्या घरों में छोड़कर आते हो पीछे। यानी कि ये सब कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो अल्लाह कैसे कैसे मुझसे ये काम करवा रहा है, ये तुम्हें बताने के लिए कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं रसूल भी हूँ तुम्हारी तरफ। लिहाजा अब सोच समझ के फ़ैसला करना है। इन नफ़ी ज़ालिका, बिलाशुबा इसमें, लआयतल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हारे लिए निशानियाँ हैं अगर तुम ईमान रखते हो, ईमान वाले हो तो ये मैसेज ईसा अलैहिस्सलाम ने पहुंचाया। ये ईसा अलैहिस्सलाम कौन, जो बग़ैर बाप के मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ पैदा हुए हैं। वो कौन, जो इमरान की बेटी हैं। वो कौन, जो ज़करिया के हमजुल्फ़ हैं। ज़करिया कौन, जिनके यहाँ अभी मरियम को देख के औलाद की दुआ मांगी है, जिनके यहाँ याह्या की बशारत हुई है। और ये उस सिलसिले के आखिरी नबी, आखिरी रसूल जिनकी बात हम पढ़ रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम। व मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, कुरान जैसा कि कहता है कि ये कुरान तस्दीक करता है तौरात और इंजील की। तो ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त क्या कह रहे हैं, खड़े उधर, कुरान की बात तो उन्होंने नहीं करनी। वो कह रहे हैं मैं जो कुछ तुम्हें दे रहा हूँ मैं तस्दीक कर रहा हूँ उस किताब की तुम्हारे हाथों में, यानी कि तौरात की। व उहिल्ला लकुम बअदल्लज़ी हुर्रिमा, और तुम्हारे लिए उन बास चीज़ों को हलाल करने के लिए भेजा गया हूँ जो तुमने खुद हराम कर रखी हैं। ज़ाहिर है अभी वक्त के नबी आ रहे हैं, वो हर गलती को ठीक कर सकते हैं। तो बता रहे हैं बअदल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, जो तुमने खुद ही अपने ऊपर हराम की हुई हैं, तुम पर हराम है। कुछ अल्लाह ने भी हराम की थी उनकी सरदनिश के तौर पे, तो वो मैं सब अब पाबंदी हटाने के लिए आया हूँ। वजीतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, और मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ अल्लाह की तरफ से निशानियाँ। फत्तकुल्लाह वअतीऊन, लिहाजा अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। यूनिवर्सल मैसेज है हर नबी का कि अल्लाह का हुक्म मानो और इताअत करो। और ज़ाहिर है इसी में जगह जगह बताया अल्लाह ने इत्तबा, यानी कि इताअत भी करोगे और वैसे ही बजावरी करोगे जैसा नमूना मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। इन अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू, बेशक अल्लाह ही मेरा रब है, रब्बी व रब्बुकुम तुम्हारा भी रब है, फ़अबुदू, लिहाजा उसी की इबादत करो। कितना सीधा किया है उन्होंने, बिल्कुल तकाजा नहीं किया था, ना किसी से कहा था कि मेरी इबादत करो या मेरी माँ को खुदा की माँ बनाओ, नाउज़ुबिल्लाह। ये था ईसा अलैहिस्सलाम का बयान। ये बयान पलट कर दोबारा सुनाएगा कुरान, जब सूरह माइदा में हमें लेकर जाएगा, क्योंकि जगह जगह कुरान ने बताया कि हर उम्मत पे उसका गवाह उठा के लाया जाएगा, यानी कि नबी, और वो उम्मत गवाही देगी दूसरों पर।
तो अल्लाह ताला जब ये गवाही दोबारा सुनवाएगा पलट के हमें नमूने के तौर पे कि देखो ईसा के बारे में इसकी कौम कह रही थी कि इसने कहा है कि मैं खुदा का बेटा हूँ नाउजुबिल्ला, इसने कहा है ये खुदा का दुनियावी जिस्म है नाउजुबिल्ला, इसने ये कहा है कि तुम रूहुल अमीन को भी खुदा मानो, होली गोस्ट जिसे वो कहते हैं। अल्लाह ताला कहेगा ईसा क्या ये सही बात है? हम पढ़ लेंगे वो जाके इंशाल्लाह अगली नशिस्त में। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है वो जहाँ पर अल्लाह ईसा अलैहि की गवाही सुनवा देगा हमको कि कैसे नबियों से गवाही ली जाएगी क़यामत के दिन। तो देखें ईसा यही गवाही उठ के देंगे दोबारा। क्या कहा था उन्होंने? इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू, के बेशक अल्लाह ही मेरा भी रब है, तुम्हारा इबादत उसकी करनी है। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, सीधा रास्ता तो यही वो सीधा रास्ता है जिस पर चलने की हम दुआएं मांगते हैं। उसी सीधे रास्ते की कबूलियत पे कुरान हमें मिला है। इसीलिए इसमें वो सारी गलतियां बताई गई जिनसे बचने की दुआ मांगते हैं कि देखो ये थे यहूद जानबूझ के सरकशी करने वाले, देखो ये रहे नसारा, सब कुछ मौजूद है और अपना दीन बनाकर उसके पीछे चल रहे हैं। भले वो देखने में सुनने में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर वो अल्लाह के नबियों का दिया हुआ दीन नहीं है तो फिर वो काबिल कबूल नहीं है, वो दलालत है, यानी कि गुमराही है। फलम्मा, फिर हुआ क्या? अहस्सा ईसा, जब ईसा ने महसूस किया मिनहुल कुफ्र, कि वो उनके इनकार में अब इनकार ही करेंगे उनका। काला मन अंसारी इल्लाह, उन्होंने कहा लोगों से अब कौन है जो अल्लाह की राह में, इल्लाह अल्लाह के लिए, अल्लाह की खातिर, अल्लाह की राह में मेरा मददगार बने। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कहा गया, उनके हवारीन को अल्लाह ताला ने बड़ी तारीफ़ भी किया गया जाके सूरह सफ़ में इनकी, बल्कि साहबियों को कहा है कि तुम इस नबी का साथ वैसे देना चाहिए जैसे कि ईसा के हवारियों ने ईसा का साथ दिया था। अल्लाह ने मिसाल बना के पेश किया है। तो जो साथ देने वाले गिनती चुनती, कहते हैं कि 11 सही मायनों में थे, एक तो उनमें भी दोगला ही निकला, कुछ 12 कुछ 13 कहते हैं, ये टोटल थे सही मायनों में ईमान लाने वाले। देखें आप ये गौर करें अल्लाह का डिज़ाइन। ठीक है हम उनको जो भी कहते हैं, अल्लाह हम सबको तौफीक दे इस कुरान को समझने की, सच्चे नबी पे सच्चा ईमान लाने की, अमल करने की। ये जो नसारा अपने आपको क्रिश्चियन आजकल कहते हैं, 3.5 बिलियन के करीब, भले कितने नाम के क्यों ना हो, 3.5 बिलियन, और शुरू कितने थे उनके साथ? 11। तो 11 से गिनती शुरू हुई थी। उस पर बनी इसराइल अदरवाइज जो यहूद थे वो इनको छोड़ने के हक़ में नहीं थे, वो तो मारना ही मारना था उन्होंने। तो वो दीन देखे कहता चमका अल्लाह ताला आगे बिशारत देने वाला है कि क़यामत तक वही हावी रहेंगे, नाम जो ईसा के लेने वाले नाम होंगे। तो क्या कहा था उन्होंने? मन अंसारी इल्लाह, कौन? नुसरत हम भी कहते हैं मदद करने को, मन अंसारी इल्लाह क़ाल हवारियूना, तो उनके सहाबी ने, जिनको हम सहाबी कहते हैं बात की अरबी में, उनके हवारियों ने कहा क़ाल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह, हम हैं अल्लाह के मददगार, यानी कि उसके रास्ते के मददगार, उसके दीन के मददगार। फ़ौरन हामी भरी उन्होंने, और इस हामी भरने की, इस इस्तकामत की अल्लाह ताला ने तारीफ़ की कुरान में, आगे जाके इंशाल्लाह सूरह सफ़ में पढ़ लेंगे हम। आमन्ना बिल्लाहि वशहद भी अन्ना मुस्लिमून, हम मुकम्मल ईमान लाए अल्लाह पर और आप गवाह रहिएगा कि हम फर्मा बरदारों में से हैं, हमने सर झुका दिया अल्लाह के हुक्म के आगे। ये उन्होंने जवाब दिया ईसा अलैहि सलाम की पुकार के जवाब में कि कौन है अल्लाह की राह में मेरी मदद करता है? उन्होंने कहा हम हैं अल्लाह की राह के मददगार, हम हैं अल्लाह, और आप गवाह रहिएगा कि हम बिल्कुल ताबेदारी में हैं। क्या दुआ मांगी उन्होंने? रब्बना, ए हमारे रब, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिमा अनजलता, जो कुछ आपने नादिल किया हम पे, व तबाअना रसूला, और हमने इत्तबा की रसूल की, फक्तुबना माअश शाहिदीन, आप लिख दीजिए हमें कि हम गवाही देने वालों में से हैं, हम सच के साथ हैं। ये दुआ मांग ली उन्होंने। व मकरू व मकर अल्लाह, अब किन्होंने तदबीर की? वो जो मुखालिफ थे, उन्होंने तदबीरें करना शुरू कर दी। ये तदबीरें बहुत तफसील से लिखी गई हैं, क्या क्या उन्होंने की। मुसलमान तारीख की बात, हम इसराइलियत की इधर उधर की बात ना हमने कभी की है ना करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हुकूमत उनके पास नहीं थी, रूमियों के पास हुकूमत थी। सज़ा वो रूमी गवर्नर से दिलवा सकते थे, ईसा अलैहि सलाम को खुद नहीं कर सकते थे। आप जाके सवाल सुने, इंजीलों में जो नकल हुए हैं वो क्या क्या सवाल पूछते थे कि किसी तरह इनके मुँह से कोई गलत बात निकल जाए। लेकिन हिकमत, कहते हैं कि हिकमत अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम को दी ही हिकमत थी। वो ऐसे ऐसे जवाब देते थे, भले वो दुआएं सिखाते हों, शैतान से उनके मुकालमे नकल हुए में, इंजील में, गॉस्पल्स में, लोगों से उनके मुकालमे नकल हुए में, वो ऐसा जवाब देते थे कि सुनने वाला बिल्कुल हैरान हो जाता था कि ये जवाब भी ठीक है और इसमें कोई गलती भी नहीं निकाली जा सकती। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक सवाल पूछा था कि ये बादशाह हमसे खराज मांगता है, खराज तो अल्लाह का हक़ है, आपका इस बारे में क्या कहना है? आप नबी उनके दावा कर रहे हैं ना, आप तो बताइए, मैं अल्लाह 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 कर रहे हैं, आप एक लफ्ज़ बोल के दिखाएं। रूमी को क्या पता ये नबी किसको कह रहे हैं, यहूद क्या है, वो तो जानता ही नहीं। वो तो कह रहा भाई मैंने तो
अपनी हुकूमत चलानी है, वो बज़ोर शमशीर चलानी है। एक लफ्ज़ मुँह से निकले जाके शिकायत करें, देखे इसने खराज देने से मना कर दिया, बादशाह को तो गवारा ही नहीं है। बादशाह को जो टैक्स देने से मना करेगा बस ख़त्म, वो तो दुश्मन इस बुनियाद पर। उन्होंने जवाब क्या दिए हैं कि देखो है लोगो, अल्लाह तुम्हें हुकूक की पासदारी का हुक्म देता है। ये कुरान का जवाब भी यही है, हुकूक की पासदारी का हुक्म देता है, जो जिसका हक़ है उसके हवाले करो। ये जवाब दिया उन्होंने कि अगर बादशाह का कोई हक़ है तो उसको देना है, और जो लोगों का हक़ है वो लोगों को देना है, और जो अल्लाह का हक़ है वो अल्लाह को देना है। इतना जवाब दिया, जवाब भी बिल्कुल ठीक दिया, और कोई ऐसी बात नहीं कि कोई काबिल गिरफ्त भी हो सके। इंजील भरी पड़ी है पुरहिकमत जवाबों से। एक शैतान ने उनसे सवाल कर लिया ईसा अलैहिस्सलाम से, मत्ता की इंजील में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पहाड़ पे जा रहे हैं, वो जवाब देते चले जा रहे हैं, जो सवाल पूछा उसका जवाब दे रहे हैं। शैतान ने उनसे कहा, लगता है ईसा बड़ा तुम्हें अपने, उस वक्त खुदाबंद, जबकि वो बाप के लिए नहीं अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता था, तुम्हें खुदावंद पे तुम्हें अपने बड़ा एतबार है, ज़रा इस पहाड़ से छलांग मार के दिखाओ, इतना ही एतबार है मुझे तो। अगर तुम्हारे अल्लाह पे तुम्हें इतना ही भरोसा है तो इस पहाड़ पे से छलांग मार के दिखाओ मुझे, देखता हूँ क्या करता है तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए। तो उन्होंने जवाब दिया, देखें वक्त का नबी जवाब दे सकता था, और दूसरे नबी ने तस्दीक करी इसकी बात में आके कि ए बदबख्त, मेरे अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा है ताकि मेरा इम्तिहान ले, मुझे उसने इसलिए नहीं भेजा कि मैं उसका इम्तिहान लूँ। ये जवाब ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया। यही जवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मफ़हूम रिवायत से दिया हुआ है कि ऊँट को बांध के अल्लाह पे तवक्कुल करना है, उसको खुला छोड़ के अल्लाह पे तवक्कुल नहीं करना, अपने हिस्से का काम करके अल्लाह पे तवक्कुल करना है। अल्लाह का इम्तिहान लेने की कोशिश मत करो, तुम्हें उसने इम्तिहान लेने के लिए भेजा। दोनों एक जैसे जवाब हैं। उन्होंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम कम से कम अल्फाज में हमें बता दें हम कह रहे हैं क्या अल्लाह के लिए। उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह का हक़ पूरा कर दो और पड़ोसी का हक़ पूरा कर दो। ये जवाब दिया ईसा अलैहिस्सलाम ने अनाजील के अंदर। अल्लाह के आखिर नबी ने कुरान में क्या जवाब सुनाया हमें कि तुम सलात तो कायम कर लो बकरा के बिल्कुल शुरू में, और माल को खर्च कर लो। माल बंदों पे खर्च किया जाता है, जो पड़ोसी जिसको कह रहे थे वो, और नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। वही जवाब नबियों का जवाब होगा, एक जैसा होगा। वो आज भी आपको मालूम करना है कि इंजील में, तौरात में क्या चीज़ बच गई, क्या तारीफ़ हो गई, कुरान समझ में आ जाए, जाके चेक कर लें, जो मैच करता जाए वही सही मैसेजर अल्लाह की तरफ से। आज भी बुक ऑफ लेविटिकस के अंदर खाने पीने की हिदायत जो दी गई है, यानी कि तौरात में, उस पैसेज को उठाइए और कुरान की सूरह मायदा के में जहाँ पर हमें हलाल हराम की हिदायत दी गई है, उसको इंग्लिश में कर लें आप तर्जुमा, या जिस भी ज़बान में अपने दोनों का एक जैसा तर्जुमा कर लें, अरबी हटा लें, इब्रानी हटा लें, आप इनको इंटरचेंज कर दें, आपको पता चलेगा आपने कुरान में से क्या लिया और तौरात में से क्या लिया। वही हिदायत लिखी हुई बिल्कुल, कि तुम्हें मुर्दार नहीं खाना, तुम्हें खून नहीं पीना, तुम्हें सुअर नहीं खाना, तुम्हें ये नहीं करना, बिल्कुल वही लिखी हुई है। आप जब किसी ईसाई से आज बात करते हैं पढ़े लिखे, जो मुझे बहुत करने का मौका मिला, कि जब ईसा अलैहिस्सलाम तुमसे कहकर गए कुरान के हुक्म तौरात का चलेगा, कानून तौरात का चलेगा, जब इंजील में ये लिखा आ गया और तौरात में ये पहले लिखा हुआ है कि तुमने सुअर खाना नहीं, तो तुम लोग सुअर कैसे खा लेते हो? तो उन्होंने, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अच्छी तरह जानते क्या लिखा, कहते हैं बिल्कुल यही लिखा है, हमें मालूम है, लेकिन वो लेकिन के बाद आपको जो हिस्से सुनाते हैं उस किताब के, जो कि दरअसल खतूत हैं आगे के लिखे हुए लोगों के, तो वो लेकिन को दीन बनाते हैं अपना। लेकिन के जो बात भी है वो दीन है, जो पीछे जो लिखा रह गया वो लिखा रह जाए। हम अपना जायज़ा लेके देखें, अपनी औलाद का जायज़ा लेके देखें, कुरान हमारे अंदर कितना है और लेकिन हमारे अंदर कितना है। ये लेकिन कहाँ है हमारे अंदर? ये हर जगह, हम किसी को नाम नहीं ले रहे, हम अपना जायज़ा लेना है हमने, हम कुरान पे कितने हैं और लेकिन पर कितने हैं। कुरान जब मुहकम अंदाज में कोई बात हमें बताता है तो वो हमारे लिए क्या हैसियत रखती है, वो हमारी अगली नस्ल के लिए क्या हैसियत रखती है, और लेकिन हमारी ज़िंदगी में कितना है। गलती का लेकिन ज़ाहिर 100% माफ़ है, जब लेकिन भी समझ में आ जाए कि लेकिन अब हट जाना चाहिए और ना हटे, तो फिर हम कहाँ के रहेंगे, फिर ज़ैग ही है ना ये साहब। वो मकर ला, तो बहुत मकर किए उन्होंने बहुत मकर किया, और आखिरकार वो इसमें कामयाब हो गए कि रूमी गवर्नर से उन्होंने इजाज़तनामा ले लिया कि अब इसको जान से मारना है। वह मकर अल्लाह, लेकिन अल्लाह ने भी एक तदबीर की, वो तदबीरें करते रहे, लेकिन ये अल्लाह का रसूल है, अल्लाह के रसूल को कोई जान से मार नहीं सकता, अल्लाह के रसूल को कोई हरा नहीं सकता। अल्लाह ताला के लिए मैंने अपने पर यह फ़र्ज़ कर लिया है कि मेरा और मेरा रसूल हमेशा गालिब रहेंगे। मेरा रसूल आया है तो मैं दुनिया में दिखा कर जाएगा दोज़ख क्या है, जन्नत क्या है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला। ये पूरी दुनिया मिलके, सिर्फ यहूद और नसारा क्या, पूरी दुनिया मिलके तदबीरें करें। वल्लाहु खैरुल माकिरीन इस क़ाल अल्लाहु, फिर अल्लाह ने जब, याद करो, ईसा से कहा, इस क़ाल अल्लाहु या ईसा, ए ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। आज हमें यही समझ के तर्जुमा करना है। लफ्ज़ लिखा हुआ है मुतवफ़्फ़ीका, मुतवफ़्फ़ी उर्दू में बोला जाने वाला भी लफ्ज़ है, इसका मतलब मौत होती है,
इसका सही मतलब होता है वापस ले लेना, मुकम्मल तौर पे वापस ले लेना। अल्लाह ताला जब भी बताएगा हम तुम्हें बदला देंगे तो वो कहेगा तवफ़ा, मुकम्मल बदला देंगे, तुम आधा पौना नहीं देंगे। तो मुतफ़्फ़िफ़ का मतलब तो पूरा ले लेना ही होता है। ये ये इसकी डिक्शनरी का मतलब है, इसका लुग़वी मतलब बिल्कुल ठीक है, वापस ले लूँगा। हमारी लुग़त में भी यही लफ्ज़ इस तरह बोला जाता है। इंसानों के लिए बोला जाता है तो हम समझने वाले इसका मतलब कुछ और समझते हैं। जब ये मेज़ कुर्सी के लिए बोला जाता है तो हमारे समझने वाले आज भी इसका मतलब कुछ और समझते हैं। जब ये एराज़ी रजिस्ट्री करने के नाम पे आता है, इसका मतलब हम इस एराज़ी का इंतकाल हो गया। हम में से कोई समझेगा इस एराज़ी मर चुकी है, क्या हो जाएगा? एराज़ी का ट्रांसफ़र हो गया। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, अब मेरे वालिद का ट्रांसफ़र, मेरे वालिद का इंतकाल का मतलब इंतकाल ही हो गया। अब मैं इस इंतकाल को एराज़ी वाला इंतकाल बनाऊंगा तो मुझे बनाना पड़ेगा ना। मेरे वालिद का कराची से लाहौर इंतकाल हो गया, अब ये वाला इंतकाल बनाया मैंने। सिर्फ इंतकाल पे मैं रुकूंगा तो क्या रुकूंगा? तो अल्लाह ताला ने कहा हमने ईसा को वापस अपने पास बुला लिया। उसको ना सिर्फ बुला लिया, हमने उसको मुकम्मल उठा लिया। क्यों? कि जो लोग अब उसको जान से मारने के दर पे थे, ये उसकी बेहरमती करने से छोड़ने वाले नहीं थे। ये इसकी लाश को गलियों में घसीटते, दिखाने के लिए देखो ये नबी बनकर आया था, रसूल। हम तो पहले ही कहते थे बिन बाप का बेटा है, इसकी माँ ने कुछ ना कुछ गलत किया है। हम तो इंतज़ार में थे, मैं बताऊंगा क्यों कह रहे हैं वो ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, इसकी वजह है क्यों कर रहे हैं। कि ये आया है और बजाय हमारा साथ देने के, जो हम कह रहे हैं हाँ में हाँ मिलाने के और इन सबको हटा के ताकत हमारे करने के, कह रहे हैं अल्लाह के बंदे बन जाओ, कह रहा है तौरात की तरफ चले जाओ, या देखो तो हमने छोड़ना नहीं था। वो इसको साबित करने के लिए कि हमने ठीक बंदे को मारा है, इसकी बेहरमती भी करने वाले थे। कैसे साबित किया कुरान ने? कि जब उन्होंने जिसको भी मारा था उसकी बेहरमती की भी बहुत उन्होंने। वो और बातें अल्लाह ताला ने बता दिया कि ईसा को नहीं मार सके। वो राफ़ियू का इलैया, मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा ले जाऊँगा। वह मुतहिरू का मिनल्लज़ीना कफ़रू, और मैं तुम्हें पाक साफ़ कर दूँगा इन लोगों से जो कुफ़ार हैं, ये तुम्हारे साथ ज़्यादती करने वाले हैं। मैं इनकी नजासत से भी तुम्हें दूर रखूँगा। वह जाइलुल्लज़ीना, और मैं क्या कर दूँगा? मैं बना के रखूँगा, मैं बनाने वाला हूँ अत्तबियू का फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, जो तुम्हारे पीछे हैं, जो तुम्हारे नाम लेवा होंगे, तुम्हारी इत्तबा करने वाले होंगे, क़यामत तक मैं क्या करूँगा? ये ऊपर रहेंगे किनके? उनके जो तुम्हारे इनकार करने वाले, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक। आज भी जो ओरिजिनल बनी इसराइल हैं, ये वाइट स्किन नहीं हो सकती ना बनी इसराइल, ये यहूद कह लें अपने आप को, जीव्स कह लें, ये कॉकेशियन जीव्स हैं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद तो नहीं हो सकते ना वाइट चमड़ी। तो वो जो असली यहूदियों कहीं चले नहीं गए, वो जो फ़लस्तीन में पैदा हुए, जो पीछे से उनके साथ चले आ रहे हैं, जो फ़लस्तीन में रहते थे, वो हमारे रंग के यहूदी हैं, वो आज भी दुनिया में मौजूद हैं। वो असली यहूदी हैं, फटे हालों हैं, मुकम्मल तौर पे फटे हालों हैं, मुकम्मल तौर पे अपने ऊपर के आकाओं यानी कि वाइट जीव्स के ज़ेरे नगी हैं। ये सब कन्वर्टेड जीव्स है, जिन्होंने कन्वर्ट होने के बाद कन्वर्जन रोक दी है कि अब कोई मजीद नहीं बन सकता जब तक पैदा ना हो जीव में। और ये सबके नीचे किस में है? ये इनके नाम लेने वालों के नीचे। आज भी देख लें जितनी भी पूरी दुनिया की कौमें हैं, वो जब तक वो ना उनके पीछे खड़ी हो आके वो कुछ भी नहीं है। आज भी जो कुछ हुआ है जाके किसके हाथ पांव जोड़ने पड़ रहे हैं? हमारा साथ दो आके। कौन उनका साथ दे रहा है तो आगे बढ़ रहे हैं? वो यही सारे जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। उठा के देखें दुनिया की आलमीन में क्रिश्चियन की हुकूमत ही चल रही है। तो इनको तो छोड़ना नहीं है। किन को? वो जिन्होंने ईसा का इनकार किया है, वो जो असली बनी इसराइल हैं, वो हमेशा फटे हालो रहे हैं, हमेशा दुर्गति बनी है उनकी, आज भी दुर्गति बन रही है उनकी। ये जो बाकी लोग नाम एक इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे कंफ्यूज ना हो, ये बनी इसराइल नहीं घूम रही यहाँ पर, ठीक है जी। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फहकुमु बैनकुम फीमा कुंतुम फीह तख्तलिफून, फिर ये सब पलट के तुम सबको पलट के मेरे पास आना है, मैं फैसला करूँगा। फहकुमु बैनकुम, तुम्हारे दरमियान फैसला मैं करूँगा, फीमा, उसमें, कुंतुम फीह तख्तलिफून, जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो, ये फ़ैसला मैं ख़ुद करूँगा। इस तरह कुरान में ऐलान करवा रहा है। ये यहूद जो दिल चाहे करें, अब ये नसारा जो दिल चाहे करें, सही बात हमने बता दी है। ये ईसा को नहीं, आगे जाकर बताएगा वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, ना वो उसको कत्ल कर सके, ना वो ईसा को सलीब दे सके। अल्लाह ने तदबीर की ना, अल्लाह ताला ने क्या किया? उनको सिर्फ शुबे में डाला। वो फिर अलग बाकी हमें उससे पता चला कि कैसे हुआ, किसको उनके शुबे में पकड़े ले गए, उसको उन्होंने सलीब भी चढ़ाई, उसकी बेहुरमती भी करते रहे। फिर क्या क्या उनके साथ किया, कभी मौका मिलेगा अलग से, कभी मौका बात करेंगे कि आज भी अल्लाह ताला का काम है ये। इतनी तहरीफ़ों के बावजूद भी ज़रा गौर से इंजील पढ़ें, 4 ही इंजील पढ़नी होती हैं, गॉस्पेल की 4 किताबें, जॉन, मार्क, ल्यूक, मैथ्यूज़। आज भी इतने बड़े बड़े इंसान काम कर रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े सकम है जिनको वो भर ही नहीं पाते,
कि वो 3 दिन पूरे नहीं करवा पाते उसमें। वो 3 दिन पूरे उनसे नहीं होते कि 3 दिन बाद हुआ क्या था। वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं उनके मुंह पे पलट के आता है। वो माने ना माने, अकीदा मनवाता नहीं है, कुछ अलग मामला है, लिखा हुआ यही है। आखिरी मामले बस खत्म, अल्लाह का शुक्र हम ये बात कर चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगली निश्चित में बात करेंगे कुरान इस सारे मामले को मुअक्कद कैसे करता है। देखिए एक बात हम बिल्कुल, मैं तालिब इल्म के तौर पर ऐसे बात करता हूँ बगैर किसी मॉडेस्टी के, वैसे ही तालिब इल्म कह के जब अपना इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है, कोई बात हतमी नहीं है, सब ज़्यादा पढ़े लिखे ज़्यादा समझे हुए लोग बैठे हैं। इत्मीनान पे जो बात पहुँचे वो उसको माननी चाहिए, जो नहीं पहुँचे कोई लाजमी नहीं, तस्हीह करनी चाहिए। आई ऑलवेज वेलकम कि आप बताएं ये बात सारी ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ईसा अलैहिस्सलाम पे हमारा ईमान है, वो अल्लाह के नबी और रसूल थे, हमारा हर नबी और रसूल पे ईमान है। कुरान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में आ भी सकती हैं, कभी नहीं आ सकती, ईमान का हिस्सा नहीं बनाई अल्लाह ताला ने। फॉर एग्जाम्पल असहाबे कहफ कुरान में पढ़ते हैं, मानते हैं, समझते हैं, कुछ कन्फ्यूजन हो या ना हो, ये हमारा ईमान का हिस्सा थोड़ी है कि मानो कि वो 7 थे 8 थे, ये ईमान का, अल्लाह ने ईमान तो साफ, तुम्हारा अल्लाह पे ईमान होना चाहिए, उसके फरिश्तों पे, उसके नबियों पे, उसकी किताबों पे और आखिरत पे ईमान होना चाहिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे उठाया, कैसे उठाया, ये हमारी एकेडमिक मौजू हो सकता है, सुनने की इंटरेस्ट की हो सकता है, ये हमारे ईमान का अल्लाह का शुक्र हिस्सा नहीं है। हर बात को ईमान और कुफ्र का हिस्सा बनाना भी नहीं चाहिए, ये इत्मीनान पे करने का काम है, ये एकेडमिक काम है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुरान लेकिन इंटरेस्टिंगली कोई सलाहियत भी रखता है कि नहीं रखता कि एक मामले में बज़ाहिर इख्तलाफ महसूस हो, बज़ाहिर, तो क्या वो उसको कुछ समझा भी सकता है कि नहीं समझा सकता। हम फिर भी सुनकर ना समझ अलग बात है। यहाँ तो हमने पढ़ा अल्लाह ताला ने कोई शक नहीं है कि उनको पूरा का पूरा वापस ले लिया, वापस भेजने की तो जिक्र भी नहीं हुआ ना यहाँ पर, हम इसे वापस भेजने की कोई बात भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हमने इतनी बात की है कि कुरान में कम अज़ कम बिला मुबालगा 1 दर्जन रेफरेंस तो मैंने निकाले थे और भी ज़्यादा है, जहाँ पर हर तर्जुमा करने वाले ने मुतवफ़ी को मौत ही लिखा है। जो यहाँ पर मौत नहीं लिखता उसने भी हदीस कुरान में मुतवफ़ी को मौत ही लिखा है। यहाँ पर नहीं लिखा, बहुत अच्छा किया, मैं खुद भी यही कह रहा हूँ, यहाँ लिखना भी नहीं चाहिए था उसको। थोड़ी देर के हम ये मान के चलेंगे आगे। तो अल्लाह ताला ने ईसा को मुकम्मल उठा लिया, उनका जिस्म तक पीछे नहीं छोड़ा, उनको पाक साफ़ कर दिया उन लोगों जो उनकी बेरहमदी करना चाह रहे थे। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है, ना वो कत्ल किए जा सके उनके हाथों, ना उनको सलीब दी गई उनके हाथों। अल्लाह ने हर तरह से महफूज किया, वो अपने रसूलों को हमेशा महफूज रखता है। ये तय हो गई बात। हुआ क्या, ईसा अलैहिस्सलाम हमने 4 जगह से पढ़ना है इनके बारे में, बस ये ख़त्म हो गई बात, 1 मिनट की बात रह गई है। यहूद ये कहते हैं, आज भी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ ही नहीं लाया आज तक, वो जो आया था वो ईसा थे ही नहीं। एक तो वो उनके मुताबिक उनकी पैदाइश में शुबे पे पड़ गए कि हमारे दीन में तो इसकी गुंजाइश ही नहीं है कि बाप ना हो किसी औरत का, भले आगे कुछ भी कहा जाए, अल्लाह कितना भी ऐलान कर दे, वो कान अल्लाह की मानने वाले थे। फिर ईसा ने आके वो नहीं किया जो वो करना चाहते थे। वो कहते थे कि ये तो वो होना चाहिए था कि दुनिया में जैसे ही आएगा सरफराजी हासिल उनको हो जाएगी, पूरी दुनिया का तख्त उनके हाथ में जाना चाहिए इस आखिरी रसूल के ज़रिए। इसलिए उन्होंने जान से मारने की कोशिश भरपूर की उनको, और अपने तौर पे तो उन्होंने मारा है, आज तक उन्हें यकीन है, उसको तो मार डाला हमने। वो इम्पोस्टर था, वो बनकर आया था नहीं, लिहाजा वो आने का इंतजार कर रहे हैं। और जितना स्टेज सजाया जा रहा है जो आप देख रहे हैं आजकल भी, वो जो फैला रहे हैं वो इनके लिए सजा रहे हैं कि आएंगे, हुकूमत करेंगे और सब कुछ उनके हवाले होगा। हम कहते हैं झूठ का इंतजार कर रहे हैं, ये कहते हैं ना, हम कहते हैं वो ईसा का इंतजार नहीं कर रहे, हम कहते हैं वो झूठे का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं। ये हमारा कहना है इनके इस दावे के जवाब में। वो इंतजार इस बात का कर रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया उन्होंने, उनको जान से मारने की कोशिश की, उनके मुताबिक तो मारी डाला। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे और उनको सरफराजी हासिल होगी, वो उनकी वापसी की तैयारियां कर रहे हैं। मसीही, मसीह वैसे लफ्ज़ है, जब बच्चा पैदा होता तो उसके सर पर जो हाथ फेरा जाता था और यहाँ से उसको बोलता था कि भाई ये सारी बरकतें इसको मिलेंगी, इस मसा करने से वो मसीही, इसीलिए उनका लक़ब भी पड़ा है कि जब उनको बचपन में बिशारत दी गई थी कि बचपन से कलाम करेगा। ये जो है आम नहीं है, जो याहिया थे उन्होंने बशारत दे दी थी, उनको क्रिश्चियन कहते हैं जॉन द बैप्टिस्ट, बपतिस्मा करने वाला याहिया। बपतिस्मा यानी कि वो जो हम जिनको कहते हैं ना अकीका, जिस तरह आप कहते हैं, बाल साफ़ किए, बरकतें दी, दुआएं दी, वो बपतिस्मा कहते हैं उसको। ख़ास पानी से नहलाया जाता है, बच्चे के बाल साफ़ किए जाते हैं, ये उनमें भी रिवायत चली आ रही है, इसको बपतिस्मा कहते हैं, बैप्टिज्म। तो जॉन द बैप्टिस्ट यानी कि याहिया, जिसने ईसा की खुशखबरियाँ सुनाई, ईसा के बारे में सारा काम किया, तो वो कहते हैं ईसाई, ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दे दी गई थी, क्योंकि उनको सलीब दे दी गई थी लिहाजा अब वो बख्शाए हैं। अब ईसाई बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारें, नेकियों के काम करें, उनसे गलती भी हो जाएगी तो वो जन्नती हैं, क्योंकि मसीह उनको जन्नत में लेके जाएंगे। इसके 3 दिन बाद जब सलीब उनको दे दी गई, उसके 3 दिन बाद वो जिंदा हुए दोबारा, इसको कहते हैं रेजरेक्शन। 3 दिन बाद तो अपनी कब्र में जाके खोला गया तो मौजूद नहीं थे, वो निकल कर बाहर आ गए। उन्होंने अपने हवारियों से मुलाकात की, मीटिंग इन द चैम्बर उसका नाम है चैप्टर का,
कि वो जहाँ पर बैठे थे हमारी डर सहम के कि अब ईसा को सलीब देगी हमारा क्या बनेगा, अभी वो डर और खौफ में दिप के बैठे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ़ ले गए, सफ़र हुआ, पर एक छोटा सा खाना खाया गया और उसके बाद फरिश्ते उनको उठा के ऊपर ले गए। ये ईसाई अकीदा है कि वो 3 दिन के बाद ज़िंदा हुए और फिर उन आसमानों पर चले गए उनके, क्योंकि वो तो थे ही नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का जस लेकर दुनिया में आए थे। उनके मुताबिक वो वापस आएंगे और तमाम मसीहों का बोल बाला करके इन्हें जन्नत में ले जाएंगे। वो भी इंतजार में कि वो मरे वो तो अल्लाह थे, मरे कहाँ सकते हैं। वो आएंगे और वही आखिरत में सबको समेट समूट के जन्नत में ज़ाहिर है ही, सर हकीकत में तो उनके मुताबिक दीन ही यही है और वही उनके अल्लाह हैं, उन्हीं से लौ लगानी है, गुनाह उनके बख्शे हुए हैं, सब के सब वो जन्नती हैं। जब कभी मैं सुनता हूँ मुझे तो दरअसल उनसे ज़्यादा हम खुद याद आते हैं ना, हम खुद भी तो जन्नती, हम कुछ भी कर लें हम जन्नत में जाएंगे। मसीह का नाम हटा कर आप कोई भी नाम रख दें, हमने भी है हमारा ज़्यादातर तो कि हर कलमा को जन्नत में जा रहे हैं, अमल उसका जो भी हो, तो देख ले कहाँ से आया है। हम बख्शाए हैं, हमें सरफराजी मिलेगी और कोई आएगा जो समेट के हमें जन्नत में ले जाएगा। मजाले किसी दारोगा की हमें रोक ले, भले करतूत तुम्हारे जैसे भी हों। मुसलमान वो तो पहले उन्होंने चुने हुए सरफराजी के इंतजार में। मुसलमान क्या कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब नहीं दी गई, कुरान गवाह इस बात का। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन्ना शुब्बिह लहुम, बल्कि उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। वो क़यामत से पहले फिर तशरीफ़ लाएंगे और इस्लाम को नाफिज करके वफात पाएंगे, मुसलमान को दफनाएंगे, क़यामत बर्पा होगी। ये वो वक्त होगा जो मुसलमानों का सुनहरी दौर होगा। ये वक्त होगा सिर्फ दुनिया में मुसलमान होंगे, सिर्फ इस्लाम होगा, क्रॉस को तोड़ दिया जाएगा, क्रिश्चियनिटी की ईंट से ईंट बजा, हर बातिल की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये सरफराजी मुसलमान आंखों से देखेंगे, अपनी क़यामत बर्पा हो जाएगी। हम इसमें मज़ीद कमेंट नहीं कर रहे, जो हमारा मानना है उसकी बात हो रही है आज सिर्फ, और इसलिए बात कर रहे हैं हमारे बच्चों, मेरे बच्चों को दफ़ा, मेरे बच्चे पाकिस्तान से बाहर थे सारी ज़िंदगी, कभी हमने कुरान इस्लाम के बात की बात ही नहीं सुनी। जब मैं पहली दफ़ा इनसे मिलने के लिए आया, घर छोड़कर इनको गया, वापस इधर ही आया, तो मेरे बेटे ने मुझसे, छोटे थे माशाल्लाह 7 साल 8 साल पहले की बात है, और पूछा बाबा कादियानी क्या होता है। तो मैं समझ गया वेलकम टू पाकिस्तान एंड स्कूल, कि ये तो बेटा अब होगा। अच्छा ये हो गया, हो ही जाए, सुनना तो है ना। हमारे बच्चे अब ये है हमारे सामने, तो लिहाजा हमें डिस्कस करना है। हम कादियानी जो अहमदी भी अपने आप को कहते हैं, इनका क्या कहना है, ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके, लिहाजा अब जिसके आने का वादा किया गया है तो वो कोई और ही होगा ना। तो उनके मुताबिक जो वो कोई और होगा वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी थे। तो वो जो आने और धारे वो मर भी चुके, तो वो तो फिर यही बात हम भी कहते हैं ना, हम ही कहते हैं वो आएंगे दोबारा दफन हो गए, वो तो मर चुके, आना भी है, वो मर भी चुके, लिहाजा वो आ गए थे, उनको हमने दफना भी दिया, वो दरअसल ईसा ही थे। बाद में टेक्निकल चेंजेस उन्होंने कुछ किए इसमें जाकर, ज़िल्ली नबी और ज़ेली नबी फला, लेकिन उनका ये मेनली ये दैट्स व्हाट दे प्रीच। तो ये 4 मौक़िफ़ हमने सुन लिए। आज की बात हमने यहीं तक करनी थी। कुरान इन 4 मौक़िफ़ के बारे में क्या कह सकता है, क्या बताता है, वो हमने तालिब इल्म के तौर पे पढ़ लेना है। आगे इंशाअल्लाह ताला जो हमारा इत्मीनान रहे